आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन एल्गी के बारे में, कि जो हमें नेट डिग्री कॉलेज के एग्जाम्स इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? यूग्लियोनाइट्स हैव स्पाइरल और क्रिस्टलाइन रोड इनसाइड फ्लैजेला. Pheophytes have spiral or crystalline cord inside flagella. Euglenids have a hairy and a smooth flagella. Euglenids and Pheophytes both have a spiral or crystalline rod inside the flagella. तो ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक फ्लैजिलेशन से है, और ये एक्चुअल में फ्लैजिलेशन नहीं, ये आई स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आपको आंसर देना है, और नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे इस स्लाइड के लास्ट में हमने आंसर दिए हुए हैं जो पिछला टेस्ट हुआ था उसके, फिर आप जज करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और आप अपनी स्टैंडिंग बता सकते हैं। इनमें से आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, chlorophyll pigments composition and carbohydrate food reserve of some algal groups are given below. पिगमेंट्स जो हैं, फर्स्ट का क्लोरोफिल ए एंड बी, एंड सेकंड क्लोरोफिल ए एंड सी, इसको मैच करना है हमें फूड रिजर्व के साथ। कार्बोहाइड्रेट फूड रिजर्व जो दे रखे हैं, ए पैरामाइलोन, बी स्टार्च, सी लेमिनेरिन, डी ल्यूकोसिन। अब आपको इसके बेस पर जो मैच को देखना है कि किसके साथ क्या जाएगा। यूग्लिना के साथ कौन सा मैच जाएगा, बेसिलियोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा, इसमें से आपको देखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। इसमें जिसने पिगमेंट्स और फूड रिजर्व के बारे में कंपैरेटिव जो एल्गी पढ़ी है, वैसे तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन ये अपर क्लासेस से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लैकिंग इन बैक्टीरिया, क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनास एंड नोस्टॉक। इनमें से किसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होगा, नहीं होगा, मिलेगा? इसमें से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर लैकिंग इन विच ऑफ द एल्गल ग्रुप? क्लोरोफाइटा में नहीं मिलेगी, फियोफाइटा में नहीं मिलेगी, रोडोफाइटा में या साइनोफाइटा, किसके अंदर यूजली यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स होती हैं वो नहीं मिलती? क्वेश्चन नंबर 5, in Fischella, reproductive structures are produced on primary erect system, secondary erect system, rhizoidal system and prostate system. किसके ऊपर जो फ्रिशिला में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको फ्रिशिला को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आप तभी इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is wrong about carrageenan? Extracted from Chondrus crispus, Irish moss, used in cough and as a pharmaceutical emulsifier, also valuable textile, leather, cosmetics and brewing industry, and like agar it is a cell wall polysaccharide esterified with phosphate. आपको इसका आंसर देना है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 6, question number 7, the corrosion of metallic wall of pipes and boilers by some acid like carbonic acid, oxalic acid, sialic acid excreted by certain algae. These are कौन सी algae हैं? Anacystis and Chaetophora, Anabina microcystis, Chlamydomonas sanidesmus and Lithothamnion and Lithophyllum. ये कोरोजन जो मेटलिक वॉल्स की कौन सी एल्गी करती हैं? आपको इसमें से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रम्पेट हाइफे आर फाउंड इन फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड बेसिलियोफाइसी। इसमें से किसके अंदर जो हैं ये ट्रम्पेट हाइफे मिलते हैं? आपको देखना पड़ेगा कि ट्रम्पेट हाइफे क्या होते हैं और किस में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोटिंग सेप्टा इज फाउंड इन यूलोथ्रिक्स, कारा, ओडोगोनियम एंड हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडाइसियन गलत लिखा गया है, इट इज हाइड्रोडिक्टियन, प्लीज इसको जो है इट इज हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन।
Question number 10. Gonioblast filaments in Patroclospermum arise from auxiliary cell, supporting cell, placental cell, and base of a fertilized carpogonium. ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना है, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन पॉलीसाइफोनिया के बारे में मिलेगा और सेम अल्टरनेट है उसमें. Question number 11. The flagellated cells are lacking in Polysyphonia, diatoms, and in which these cells are lacking. Question number 12. Pit connections are absent in Rhodophyta, Cyanophyta, Chlorophyta and all. Pit connection इनमें किसमें absent मिलेंगे? Question number 12. Question number 13. Chromatophores with single thylakoids are found in Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta and Cyanophyta. Question number 14. Gonioblast filament in Polysyphonia arise from, जो मैंने बताया था कि सेम अल्टरनेट है लेकिन इसके अंदर डिफरेंट एल्गी हो जाती हैं. किसके अंदर ये जो वो मिलेगा आपको? Gonioblast filaments in Polysyphonia arise from auxiliary cell, supporting cell, placental cell and base of fertilized archegonium. इनमें से किसके अंदर से ये आपको वो मिलेगा? और लास्ट क्वेश्चन जो है, अब grains of the Floridin starch occur in cytoplasm, pyanoids, cytosol and chromatophore. तो ये फ्लोरिडिन स्टार्च का जो ग्रेन साइटोप्लाज्म, पाइनोइड्स, साइटोसोल और क्रोमेटोफोर में कहां से मिलेगा? तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं. इसमें से शुरू के 2 क्वेश्चंस वो नेट में आए हुए हैं, बाकी ये क्वेश्चन जो है तैयार किए हुए क्वेश्चन है. तो होप कि आप यदि इसमें से 15 में से लगभग 12 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो एल्गी के ऊपर कमांड है, और यदि कम है तो फिर आपको किसी अच्छी सी बुक से एल्गी को डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. थैंक यू. क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आपको अभी जो टीजीटी का भी एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट कॉलेज का भी एग्ज़ाम है और डिग्री कॉलेज का भी है, नेट का भी, तो लगभग सेम सिलेबस कवर करता है. और ये देखा है कि जो स्टूडेंट नेट पास कर लेते हैं वो एलटी ग्रेड और जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं उसमें उनको अच्छी रैंकिंग मिलती है. और ज़्यादातर सिलेक्शन नेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स के ही होते हैं क्योंकि सब वही कंपटीटर्स हैं. तो होप कि आपको ये क्वेश्चन बैंक हेल्प करेगा. थैंक यू वेरी मच. ये एक आंसर शीट है जो पिछली बार जो हमने क्विज करा था प्रैक्टिस क्वेश्चन से, उसमें आंसर नहीं दिए हुए थे. उसकी आंसर है फर्स्ट का 3rd, सेकंड का 4, थर्ड का 4th, फोर्थ का 1, 5 का 2, 6 का 3, 7 का 4, 8 का 2nd, 9 का 4, 10 का 1, 11, 12, 1, 1, 13, 2, 14, 3 एंड 15, 1 हाइलम जो होता है. आप उसको देख करके इस आंसर की को मिला करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं. वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मेल सेंड किया है उसमें कि उनके क्वेश्चंस कैसे हैं, तो उसमें से ज़्यादातर 10 के आसपास उनके ठीक थे, जो अभी बहुत कम है. इतने कम क्वेश्चंस में सिलेक्शन कम होता है क्योंकि ज़्यादातर डिग्री कॉलेज का मैं एग्ज़ाम देख रहा था तो उसके अंदर क्लासिकल जो सेक्शन है ये काफ़ी आता है. कि होप कि आपको जो नेक्स्ट जो आंसर की मिलेगी उसमें मैंने अल्टरनेट उसके लिखे हुए, जैसे फर्स्ट का 3rd अल्टरनेट में क्या क्या आंसर है, ताकि आप वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी क्वेश्चन पेपर कौन सा था. तो ये 14 जून को जो हमने प्रैक्टिस टेस्ट, इससे बिल्कुल एकदम पहला मेरा जो वो था वीडियो, उसके आंसर्स हैं.